नमस्ते, मैं प्रिया मेहरा आज एनसीईआरटी किताब क्लास 7 संस्कृत अष्टम पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण मतलब तिरंगा, ध्वज मतलब झंडा। तो तिरंगा झंडा इस पाठ का नाम है। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। त्रिवर्ण ध्वज। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलप्यन्ति। केचन मतलब कुछ, बालकाः देखिए अगर बालक और विसर्ग होता तो एक बालक, बालकौ क के बाद औ की मात्रा रखती दो बालक, और बालकः क के बाद आ की मात्रा और विसर्ग लगे तो इसका मतलब बहुवचन। संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये बहुवचन है। इसमें बोला गया कुछ बालका यानी कि कुछ बालका यानी बालकों की संख्या 2 से ज़्यादा है। केचन बालका कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, झंडारोहण समारोह, सोत्साहम सो मतलब उत्साह, उत्साह मतलब उत्साह, सो मतलब साथ, उत्साह के साथ गच्छन्त जाते हैं। परस्परम संलप्यन्ति परस्पर यानी आपस में बातचीत करते हैं। इसमें बताया गया स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन कुछ बालक और बालिकाएं ध्वजारोहण समारोह के लिए बड़े ही उत्साह से जाते हैं और आपस में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था और हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है। देवेश एक छात्र है, देवेशः आज स्वतंत्रता दिवस, वो क्या अद मतलब आज, स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, ध्वजारोहण झंडा का आरोहण, करिष्यति करेंगे। आज हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय का झंडारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रोस्तोष्यन्ति। इसमें बोला गया छात्राश्च और छात्र और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति मतलब होता है प्रस्तुत करेगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि, मोदक मतलब लड्डू मिलेंगे। तो इस पैराग्राफ में एक बच्चा है, छात्र का नाम है देवेश, वो कह रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में जो प्रधानाचार्य है वो झंडारोहण करेंगे और छात्राएं जो है, लड़कियां जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड नाम एक बच्चा है, डेविड सुचे यानी कि शुचि नाम की लड़की से कह रहे हैं जानासी त्वम, जानासी मतलब जानती हो, त्वम तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृश, अस्माकं यानी हमारा, ध्वजा मतलब झंडा, कीदृश क्या है, हमारा झंडा कौन सा है, क्या नाम है उसका। तो डेविड पूछ रहा है सुची से कि तुम जानती हो हमारा जो झंडा है वो क्या है। तो सुची कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, हमारा, अस्माकं यानी हमारा, देशस्य मतलब देश का, ध्वजा मतलब झंडा, त्रिवर्णा तिरंगा इति मतलब है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कह रहा है रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, रुचि से पूछ रहा है अयम यह त्रिवर्णा तिरंगा कथम कैसे है, यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है अस्मिन ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, अस्मिन यानी इसमें, किसमें, झंडे में, ध्वजे झंडे में, त्रय मतलब 3, वर्णा मतलब रंग, सन्ति कि हमारे झंडे में 3 रंग है, अतः त्रिवर्णा इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, एतेषां इनका, वर्णानाम वर्णों का, नामानि नाम, इन रंगों का नाम जानासि जानती हो। सलीम अरे
केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णाः। अरे केसरवर्णः, ठीक है, केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद रंग, हरितः हरा रंग, च और हरा रंग, एते त्रयवर्ण, ये 3 रंग है। देवेशः, देवेश कह रहा है अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारा, ध्वजा मतलब झंडे में, एते ये, 3 वर्णा रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, हमें क्या बताते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे में जो ये 3 रंग है किसकी सूचना देते हैं, किसके बारे में बताते हैं। सलीमा सुनो सुनो। केसरवर्णा शौर्यस्य, वो कह रहा है जो केसरिया रंग है वो शौर्य यानी ताकत, बलवान के बारे में हमें बताता है, शौर्य के बारे में बताता है। श्वेता सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्यता का प्रतीक है। हरितस्य समृद्धि, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचका संति। वो कह रहा है सुनो सुनो, केसरी रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्यता का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है या प्रतीक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम यानी क्या, एतेषाम इनका, वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि अन्य भी, महत्वम कोई अन्य महत्व भी है, इसके अलावा और कुछ भी इसके बारे में है, आप जानती हो इसका कुछ और महत्व भी है वो। तो डेविड कहता है आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य, ध्वजा के यानी झंडे के, ऊपरी ऊपर स्थित, ऊपर भाग में स्थित, केसरवर्णा केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक है। वो डेविड कह रहा है कि हाँ, जो ध्वजा का झंडा के जो ऊपर भाग में स्थित केसरी रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्णा, मध्य यानी बीच में स्थित, जो बीच में स्थित है श्वेत वर्ण, सफ़ेद रंग, सात्विकताया सूचिताया च घोतक, और जो श्वेत रंग है वो सात्विकता और शुचिताया होता है पवित्रता का घोतक है, प्रतीक है। अधिस्थित हरित वर्णा, अध मतलब नीचे स्थित, हरित वर्णा हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोतक, और जो हरा रंग है वो वसुंधराया यानी पृथ्वी के, सुषमाया मतलब सुंदरता, उर्वरताया और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंद्रा शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तो तेजिंद्र बोल रहा है, मतलब सूची को बता रहा है, ध्वजस्य ध्वजा के मध्य बीच में एक नीलवर्ण नीले रंग का चक्र वर्तते, चक्र है क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सूची से पूछ रहा है। सूची क्या झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची कहती है आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक, इदम यानी इसे किसे, यहाँ पे अशोक चक्र के लिए इसे आया है, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यानी यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तन प्रतीक है। सारनाथ या अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् वहाँ से, एव यानी ही, एतत् यह गृहीतम लिया गया। सारनाथ के अशोक स्तंभ है, अस्ति मतलब है, सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, तस्मात् यानी वहाँ से, एव ही, एतत् यह गृहीतम लिया गया, जो अशोक चक्र है उसके बारे में कहा गया है। नीले रंग का जो अशोक चक्र है वो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया। प्रणवा अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् यानी इसमें, चक्रे यानी चक्र में, इस चक्र में, चतुर्विंशतः मतलब होता है 24, अरा मतलब तिल्लियाँ, संति मतलब है, इसमें 24 तिल्लियाँ है, 24 लाइनें हैं। मैरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातः। भारतस्य, भारत की संविधान सभाया, भारत की जो संविधान सभा थी
उसमें 22 जुलाई 1947 तमे वर्ष ईस्वी वर्ष में समग्रतया अस्य इस ध्वजस्य स्वीकरणं जाता, इस ध्वजा को स्वीकार किया गया था। यानी भारत का जो संविधान सभा था उसने 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को स्वीकार किया था। तेजेंद्र अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा, अस्माकं हमारा त्रिवर्णा तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः एव मतलब होता है इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम मतलब फहराना, समारोहपूर्वकम भवति, समारोहपूर्वक होता है। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराना समारोहपूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। तो ये पाठ हमारा पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जिस तरह से आपने मेरे 7 वीडियो देखे आप आगे भी इसी तरह देखते रहेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।